हम सब कुछ कर सकते हैं। आप बताइए, करना ही है, ये करना ही होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तो हमने गुजरात को जोड़ने के लिए रीवा से सागर होते हुए सीधा एक प्रपोजल दिया है। उन महिलाओं के सम्मान की यदि किसी ने चिंता की है तो माननीय मोदी जी ने की है। आंदोलन की मैं साक्षी हूँ, क्योंकि मैं भी उस प्रोस्टेट में थी। कोई डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग चुपचाप अपना निकलते और चले जाते, वो लोग करते रहते हैं। छिंदवाड़ा की बेटी जो वर्तमान में सागर से सांसद है, लता वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। छिंदवाड़ा को इस समय विकास का जो है डबल पहिया मिला हुआ है। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू है, वहीं छिंदवाड़ा की बेटी जो है वो सागर से सांसद है। लता जी हमारे साथ हैं। लता जी, आप छिंदवाड़ा प्रवास में आई, आपका IBC24 में स्वागत है। छिंदवाड़ा के विकास के पहिए के दो आयाम खुलकर आए हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। आप रेल मंत्री से मिली हैं, क्या मांगे थी आप? देखिए, जब हम सांसद में हमने प्रवेश किया, जब हमें पहली बार बोलने का अवसर मिला, तो हमने यही, क्योंकि हम सालों से 34 साल हमारी शादी को हो गए, हम सालों से सागर जाते हैं और यहाँ पर ट्रेन ट्रैक नहीं, रूट नहीं है। तो हम लोग उस विषय में हमेशा हम लोग को चिंता थी कि होना चाहिए, क्योंकि हमारे सागर से कई जितने भी मतलब बीमार लोग होते हैं वो नागपुर जाते हैं। रात में जो बसें जाती हैं वो बहुत फुल होके जाती हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है। हमने अपनी आंखों से देखा, तो हमने सबसे पहले बजट की मांगे, जो अनुदान विषय होता है, उस पर जब हमने बोला था संसद में, तो हमने सबसे पहले नागपुर, सागर से नागपुर एक ट्रेन चलाने की मांग की थी। फिर बाद में हमने, मंत्री जी ने कहा कि सागर से छिंदवाड़ा से तो नागपुर तक ट्रैक है ही, अपन उसके बाद अपने को केवल छिंदवाड़ा तक ट्रैक बिछाने की आवश्यकता है। तो उस दिशा में अभी जब हमारी दूसरी बार सदन चालू हुआ, सत्र चालू हुआ, तो हमने मंत्री जी से फिर पहल की। तो उन्होंने वो सारा अपना मैप वगैरह देखा और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि नया ट्रैक बनाना पड़ेगा और सतपुड़ा की पहाड़ियों को काट के ट्रैक बनाना पड़ेगा। दीदी, बहुत मुश्किल है। फिर हमने कहा नहीं भाई साहब, हमारे और हमारे प्रधानमंत्री जी की डिक्शनरी में असंभव शब्द बिल्कुल नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप बताइए, करना ही है, ये करना ही होगा। और हम ही नहीं, हमारे 3 सांसद और चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा 3 सांसद, हमने कहा हाँ 3 सांसद लगते हैं, जब ट्रेन जाएगी तो उसमें 3 संसदीय क्षेत्र लगेंगे। तो फिर हमने ये हमारे बंटी भाई से और बाकी लोगों से बात की और हमने उनसे सबसे कहा कि अपने को रेल मंत्री के पास चलना है, उनका टाइम लेना है और सबको मिलके बात रखनी है। तो बंटी भाई भी एकदम तैयार हो गए, दर्शन जी भी तैयार हो गए। तीसरे हमारे दमोह के सांसद हैं राहुल लोधी जी, क्योंकि उनका भी क्षेत्र लगता है। देवरी, सागर की 3 विधानसभाएं उनके क्षेत्र में आती है, तो चूँकि देवरी भी आएगा रास्ते में, इसलिए वो भी शामिल हो गए। फिर हमने चारों ने मिलके माननीय मंत्री जी को जब ये बात कही, उनके बात रखी, फिर उन्होंने मैप मंगाया, फिर उन्होंने हम लोग की मांग को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो सकता है और अपन करेंगे इसको। फिर उन्होंने जब दूसरे दिन उन्होंने जब बजट का जवाब दिया, उनका जो विषय आया था रेलवे संशोधन अधिनियम बिल, उसके ऊपर दूसरे दिन जब उन्होंने अपना जवाब दिया था, तो उन्होंने उसमें कहा कि हमारे पास जो सांसद आए थे, तो हमने उनके लिए DPR तैयार करने का मन बना लिया है और उसका हमने आदेश भी कर दिया है DPR बनाने के लिए, और निरंतर इस दिशा में अब वो काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि ये 2-3 सालों के अंदर हमारे यहाँ काम शुरू होकर ट्रेन चालू हो जाएगी। आप जो है छिंदवाड़ा की बेटी हैं, कहीं ना कहीं ऋण एक चुकाने का दायित्व आप निर्वहन कर रही हैं। नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है आपकी। नागपुर से सागर छतरपुर मार्ग की चर्चा भी बड़ी जोरों में है। जी हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, एक तो ये देश का हृदय प्रदेश है और ऊपर से हम 4 प्रदेशों की सीमाओं को छूते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो हमने गुजरात को जोड़ने के लिए रीवा से सागर होते हुए सीधा एक प्रपोजल दिया है उनको, हाईवे एक्सप्रेस समृद्धि महामार्ग की तर्ज पर। और दूसरा छतरपुर जो हमारा यूपी की सीमा को छूता है, वहाँ से लेके तो सागर होते हुए छिंदवाड़ा होते हैं नागपुर, हमने एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने की उनसे मांग की है। 2 चरणों में हमने उनसे मांग की है, जिसके लिए उन्होंने हमें हाँ तो कहा है कि इस पे हम विचार जरूर करेंगे। आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं, महिलाओं के नब्ज को बहुत अच्छे से जानती है। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़े मुद्दे पर आप प्रधानमंत्री जी से मिली हैं, क्या थी वो बातचीत? देखिए, हम महिला मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे, महिला आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश के, और हमने महिलाओं की स्थिति को बहुत अच्छे से देखा है।
हमारे सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया और महिलाओं के लिए जो सोचते हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया है। महिलाओं के सम्मान की यदि किसी ने चिंता की है तो माननीय मोदी जी ने की है। महिलाओं को यदि आर्थिक रूप से सशक्त करने की चिंता यदि किसी ने की है तो माननीय मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा था कि हम अपने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। उस दिशा में अभी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। तो उन्हीं प्रयासों के तहत हमने उनको एक सुझाव दिया है कि यदि हमें महिलाओं को वाकई आर्थिक रूप से सशक्त करना है तो हमें उनके लिए ब्लॉक स्तर पर काम करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर अभी हम जिला स्तर पर हैं, लेकिन यदि ब्लॉक तक स्किल डेवलपमेंटल के सेंटर जाते हैं और महिलाओं को एक कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि हर ब्लॉक में खोली जाए और कपड़ों का पूरा काम यदि महिलाओं को दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि सभी महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। एक ऐसा वर्ग होता है महिलाओं में जो मैट्रिक तक पढ़ा होता है, जो बीए तक पढ़ा होता है, वो उनके लिए थोड़ा सर्विस के चांस कम होते हैं और वो ऐसा मुर्गी पालन, बकरी पालन, अचार पापड़ वाला काम वो नहीं कर सकते। 3 वर्ग होते हैं महिलाओं के। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कि ये अपन कर ही रहे हैं, लेकिन ये आपने ये इसका एक और सुझाव दिया है तो वाकई हम इस पर हम करो, आप लोग करो, ये आप लोग को पूरे पावर है कि आप सब इसको करो। ये बहुत अच्छा सुझाव है और ये हमने पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की है। तो मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी भी, वो भी इस दिशा में काफ़ी सक्रिय है और मुझे लगता है कि हम ब्लॉक स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट करने में कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। मेरा एक राजनीतिक सवाल रहेगा। सांसद बतौर आप संसद में हैं, अभी पिछले 2 दिनों तक अंबेडकर जी को लेकर जो वाद विवाद चलता रहा, उस पर कांग्रेस की प्रोटेस्ट पर कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा सांसद के खिलाफ कांग्रेस जो है वो पुलिस थाने जाती है और उनके खिलाफ मामला रजिस्टर्ड करने की मांग करती है। वो पूरे आंदोलन के विषय में देखिए, इस आंदोलन की मैं साक्षी हूँ क्योंकि मैं भी उस प्रोस्टेट में थी। हम सब महिलाएं आपस में, इधर प्रियंका जी खड़ी थी, इधर हम सारी महिलाएं खड़ी थी, पीछे हमारे, चूँकि प्रियंका जी महिला हैं इसलिए हमारी पार्टी के लोग को बहुत महिलाओं का सम्मान करते हैं, इससे हम महिलाओं को आगे किया था। हमारे सारे पुरुष पीछे थे, हमारे पुरुष सांसद, और प्रियंका जी थी, उनकी कुछ महिलाएं थी और सारे पुरुष थे उनके साथ। इवन राहुल गांधी भी वहीं बैठे थे और हम भी ऐसे बैठे थे। तो अचानक वो लोग भी नारे लगा रहे थे हम भी कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और कांग्रेसी माफ़ी मांगो। इस तरह से हम लोग के ये नारे थे और उन लोग भी अपनी तरफ से नारे लगाते। हम लोग भी पोस्टर लिए थे, वो लोग भी पोस्टर लिए थे। वो लोग रोज़ ही पोस्टेड करते, लेकिन हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते। हम लोग चुपचाप अपना निकलते और चले जाते, वो लोग करते रहते हैं। लेकिन उस दिन हम लोगों ने किया था तो उन लोगों ने उन लोगों ने भी किया। बिल्कुल आमने सामने हो गए 2 पक्ष। तो राहुल गांधी जी उठे और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि महिलाएं बैठी हैं या कोई चिप रहा है या कोई दब रहा है या किसी को परेशान, वो तो हम लोग के ऊपर से कूदते हुए गए। उनको ये भी नहीं कि हम महिलाओं को कितना अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर लातें दे के जा रहे हैं। आखिर जब वो सीढ़ी चढ़े तो उन्होंने सारंग जी को और भी अन्य लोगों को ऐसा धक्के दे के वो निकले वहाँ से। तो ये तो हम लोग की तो उस समय कोई गलती ही नहीं थी। तो जो भी प्रत्यक्षदर्शी है, आप वीडियो क्लिपिंग देखिएगा, आप सबको समझ में आ जाएगा कि उस दिन किसने क्या किया। और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाला हिसाब हो रहा है। यदि वो इस तरीके का कर रहे हैं बंटी भाई के साथ हमारे, तो वो तो बहुत ही गलत है, क्योंकि उस दिन पूरी गलती उन्हीं की थी। उन्हीं लोगों ने शुरुआत की थी इस तरह से हरकत करने की। हमारे साथ थी सागर की सांसद, छिंदवाड़ा की बेटी लता वानखेड़े। सड़क, बिजली, पानी के अलावा सबसे ज़्यादा रोजगार के साधन महिलाओं को मुहैया हो, इस दिशा में वे काम कर रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करके स्किल डेवलपमेंट को लेकर प्रोजेक्ट पे चर्चा की है। छिंदवाड़ा में सड़क और रेल के प्रोजेक्ट को लेकर भी चिंतित है। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।